बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 जो है ना, इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने के पहले हम क्या समझेंगे, एक्सटीरियर एंगल के बारे में जानेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, तो चलो आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने ना यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया है जिसका नाम है AB और C। ठीक है, इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया ना, ये वाला जो साइड है ना इसको एक्सटेंड किया, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ये लीजिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक एंगल बन रहा है कि नहीं, देखो एंगल बन रहा है ना। तो ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा ये वाले ट्राइंगल का। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सटीरियर एंगल यहीं पर बनेगा, कहीं पर भी बन सकता है। जैसे कि अगर हम चाहें तो ये वाले साइड को भी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। ये लीजिए मैंने एक्सटेंड कर दिया और फिर मैंने यहाँ पर एक एंगल बना दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी तो आपका एक्सटीरियर एंगल ही है, यानी कि बाहर वाला ही तो एंगल है ना। देखो दो यहाँ पे वर्ड होते हैं, आपको बताती हूँ। एक तो होता है इंटीरियर, इसको आप समझ लो, दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटीरियर और दूसरा क्या होता है बच्चों, एक्सटीरियर। तो इंटीरियर यानी क्या, अंदर, इंटीरियर यानी क्या, अंदर, और एक्सटीरियर यानी क्या होता है बच्चों, बाहर। ठीक है, तो ये जो एंगल्स बन रहे ये तो बाहर है ना, ट्राइंगल के बाहर है, इसीलिए इनका नाम क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना ये कहीं पर भी बन सकता है। देखो जैसे कि अगर हम चाहें तो इसको भी हम इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ पर जो एंगल बना ये भी क्या कहलाएगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल ही कहलाएगा। वैसे ही अगर हम चाहें तो इसको भी बढ़ा करके लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल ही कहलाएगा। ठीक है, देखो इसका नाम ले लो, कुछ तो नाम ले लेते, चलो 1, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, देखो हमने 4 एक्सटीरियर एंगल्स बना दिए। अगर आप चाहें तो ऊपर भी बना सकते हैं। कैसे, इसको बढ़ाओ तो जब आप इसको बढ़ाएंगे यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है ना। फिर अगर आप चाहो तो इसको भी बढ़ा सकते हो और यहाँ पर भी आपको एक एंगल मिल जाएगा। ये लीजिए मैंने इसको बढ़ा दिया और यहाँ पर भी हमको एक एंगल मिल गया, जो क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना। तो ये तीसरा, ये चौथा था, ये हो गया 5वां और ये हो गया 6वां। ठीक है, अच्छा और कहीं पे एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं क्या, जरा चेक करो, और कहीं पे नहीं बन सकता। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल्स हम बना सकते हैं, तो 6 एक्सटीरियर एंगल्स हम बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब मैं आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ एक्सटीरियर एंगल का। जैसे अगर कोई एक्सटीरियर एंगल दिया गया है ट्राइंगल में और उसका ना मुझे क्या बताना है, मेजरमेंट बताना है, तो वो हम कैसे बताएंगे, देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपको समझाती हूँ। जैसे कि ना हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं। ये लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, इसका नाम मैं कुछ भी रख दूंगी। ठीक, नाम इसका ले लेते PQR। ठीक, और मैंने क्या किया ना, इसको यहाँ से एक्सटेंड किया, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई। ठीक है, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे एक एंगल बना, है ना। तो मुझे क्या करना है, ये क्या है, एक बात तो मुझे पता है कि ये क्या है बच्चों, ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। मुझे क्या करना है, इस एक्सटीरियर एंगल का ना मेजरमेंट बताना है। सपोज करो कि ये क्या है, ए है, तो एंगल ए का मेजरमेंट बताना है। तो ये किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पर वही बात बताई गई है। पहले मैं आपको लिख करके बताती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ करके बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि अगर मुझे ये एंगल ए बताना है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल ए विच इज इक्वल टू, क्या होगा, ये जो दोनों एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसके सामने वाले, देखो इसके सामने वाले जो ये इंटीरियर एंगल्स है ना, इसके सामने वाले ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, इनका हम सम कर देंगे, यानी कि एंगल P प्लस क्या करेंगे बच्चों, एंगल Q। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला जिसे आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट के अंदर यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको ये पढ़ करके बताती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो इन्होंने क्या बोला कि द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमोट इंटीरियर एंगल्स यानी क्या, जैसे कि ये जो एंगल है ना, इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। रिमोट यानी क्या, मतलब देखो
इसके सामने मतलब इससे दूरी पे, इसको छोड़ करके, ये एंगल नहीं लेना, इसको छोड़ करके इसके सामने जो एंगल्स हैं, देखो ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ना, तो एंगल P और एंगल Q क्या हो जाएंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे। किसके, तो ये वाले एंगल के, ठीक है। वैसे यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर मुझे ये वाले एंगल्स के रिमोट इंटीरियर एंगल्स चाहिए तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, तो एक तो ये वाला एंगल हो जाएगा, दूसरा ये है ना, इसके सामने देखो, इसके सामने ये दोनों एंगल्स है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ मतलब रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस एंगल, ठीक है, समझा आप लोगों को। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या था बच्चों, एंगल ए था, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, देखो इन्होंने क्या बोला कि इज इक्वल टू द, इज इक्वल मतलब मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। फिर आगे पढ़ो, इसको क्या लिखा है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो इस एंगल के लिए रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये दोनों होंगे। तो देखो मैंने दोनों ही एंगल्स लिखे, इनका मुझे क्या करना है, सम करना है ना। क्या लिखा है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं मतलब रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका मुझे क्या करना है, सम करना है, ठीक है। यस, तो ये होता है बच्चों फॉर्मूला, याद रखोगे ना, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका यूज हम लोग प्रैक्टिस सेट के अंदर करने वाले हैं। ओके, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे कि अगर मुझे ये एंगल का मेजरमेंट बताना है तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को। तो एक काम करो, पहले आप इसको लिखिएगा, सबसे पहले ये एक्सटीरियर एंगल के बारे में लिख लीजिए और फिर उसके बाद ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना इसे भी लिख लो। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 21 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है कि एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। जैसे कि आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हो, ट्राइंगल आपका क्या है, ABC है ना। इसका एक्सटीरियर एंगल क्या है स्टूडेंट्स, एंगल ACD। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है कि द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, यानी कि एंगल A और एंगल B ये दोनों क्या है, इक्वल है। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो भी गिवन है ना पहले हमें उससे लिख लेना चाहिए। तो एंगल A ये इक्वल है किसके, एंगल B के। कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में से पता चला, ठीक है। फिर इफ मेजर ऑफ एंगल ACD कितना, 140 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना ये कितने डिग्री का है, तो 140 डिग्री का है। तो ये भी हम लिख लेते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ACD विच इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये सब कुछ दिया गया था तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन। ओके, तो हमें बताना क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स A एंड B, यानी कि हमें क्या करना है, एंगल A और एंगल B के ना मेजरमेंट बताने हैं डिग्री में, जैसे ये कितने डिग्री का होगा और ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था, है ना। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो बताइए होगा क्या, आपको समझाती हूँ। पहले मैं आपको ओरली बता दूँ फिर लिख करके बताती हूँ, सुनिए ध्यान से। ये वाला जो एंगल है, एंगल ACD, ठीक है, इसका मेजरमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, तो इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके ये वाले एंगल के रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे बच्चों, देखो सामने वाले एंगल्स है ना ये दोनों, और ये क्या है, इंटीरियर यानी कि अंदर साइड है, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, यही होगा ना। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल ACD इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, तो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई। तो इसका रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, देखिएगा इस तरीके से डैश करके, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एंगल ACD कितने डिग्री का है बच्चों, 140 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 140 डिग्री विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है एंगल A, तो रहने दो, फिर यहाँ पे लिखो प्लस। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि एंगल A और एंगल B दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी हम लोग ना एंगल B के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो इसके लिए ये जो एंगल B है ना, एंगल B के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, एंगल A लिख देंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसके लिए हमें मतलब एंगल B के प्लेस पर एंगल A लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे लिखा है 140, ये देखो एंगल A प्लस एंगल A, तो
तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 एंगल ए प्लस 1 एंगल ए यानी क्या हो जाएगा 2 एंगल ए, समझा ना, ये लिख करके दिखाना नहीं है। अब ये जो 2 है इसको इस साइड बुला लो, तो जब ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देखो ये ना इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल है। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो डिवीजन करने आपको आता है ना, कितने बार में जाएगा, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, और ये वाला 0 इसके पास आ जाएगा, यानी कि एंगल ए जो है बच्चों वो हमें कितने डिग्री का मिला, 70 डिग्री का मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऊपर क्या लिखा था कि एंगल ए विच इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी। तो अगर एंगल ए है 70 डिग्री का तो एंगल बी भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा 70 डिग्री का, है ना। हमें यही बताना था ना, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड बी, कितना आ गया 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे लिख लीजिएगा एंगल ए कितना डिग्री 70 डिग्री एंड एंगल बी ये भी कितना 70 डिग्री, ठीक है ना। यस, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि आप लोग को ये फिगर देखना है, आप देख सकते हो इसमें ये जो तीनों एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये तीनों एंगल्स के मेजर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये एंगल है 8y, ये कितना है 6y, ये है 4y, ठीक है। तो इनकी मदद से हमें कौन से एंगल्स के मेजर्स बताने हैं, तो देखो ये तीनों एंगल्स के, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन भी रीड कर लो। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंग साइड, यानी यहाँ पर ये जो मेजर्स दिए गए हैं इस फिगर के अंदर, ठीक है, उनकी मदद से हमें क्या फाइंड करना है, मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स, यानी ये जो रिमेनिंग 3 एंगल्स है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये तीनों एंगल्स के हमें मेजरमेंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले जो दिया गया ना उसको हम लिखते हैं। तो क्या क्या दिया है बच्चों, देखो यहाँ पर ये वाले एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, तो इस एंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, एंगल AOB, ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे। चलो फिर लिख देते हैं एंगल AOB, ये कितना है, तो ये है 8y। फिर उसके बाद देखो ये वाले एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, एंगल FOE, ठीक है, एंगल FOE ये कितना है 4y। फिर उसके बाद लास्ट में देख लो ये वाले एंगल का नाम कैसे बताएंगे, तो DOC, यहाँ पे लिखते हैं एंगल DOC, ये कितना है 6y, ठीक। और जो हमें फाइंड करना है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल यानी कि एंगल AOF, देखो हमें यहाँ पर बच्चों ये तो दिया गया था, हमें ना एंगल AOF फाइंड करना है, और क्या दूसरा एंगल देखो BOC, यानी कि एंगल BOC भी हमको निकालना है, और क्या निकालना है, और ये तीसरा एंगल EOD, देखो EOD ये वाले एंगल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप लोग को याद है हमने पीछे 2 चीज़ें सीखी थी, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखा था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और दूसरा हमने एक और एंगल के बारे में जाना था, एंगल्स इन लीनियर पेयर, जैसे कि इस तरीके से लाइंस है, मतलब लाइन दिया गया है और इसके ऊपर जो एंगल्स बनते हैं ना, जैसे कि अगर मैं इसके यहाँ पे 3 एंगल्स बना दूँ, ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री, और इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एंगल्स इन लीनियर पेयर ये दोनों फॉर्मूलों का यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो तीनों एंगल्स है ना इनका मेजरमेंट हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो एंगल है एंगल AOF, सुनो ध्यान से, एंगल AOF ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है, इस तरीके से क्रॉस बनता है, और ये जो सामने वाले एंगल्स होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्रॉस बन रहा है कि नहीं, आपको बस ये दोनों एंगल्स को देखना है, बाकी सब भूल जाओ। देखो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल AOF ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो एंगल COD के, एंगल DOC, देखो
DOC जो किसके इक्वल हो जाएगा, तो DOC कितना है 6y, तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा बच्चों 6y हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। उसी तरीके से आगे भी करते हैं, जैसे कि दूसरा हमें ये बताना था ना BOC, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंगल BOC ये किसके इक्वल होगा, तो देखिएगा ये वाला जो एंगल है इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल ना, तो अगर ये 4y है तो ये भी कितना होगा 4y ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल BOC विच इज इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे FOE। ठीक है, जो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4y है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4y लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा क्या था एंगल EOD, तो ये एंगल EOD किसके इक्वल होगा, ये वाले के इक्वल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, देखो ये वाला साइड मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो देखो यहाँ पे क्रॉस बन रहा है ना, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल आपस में क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे एंगल EOD विच इज इक्वल टू, इसका नाम कैसे लिखेंगे एंगल AOB। ठीक है, जो कितना है 8y, और तीनों का हम रीजन क्या लिखेंगे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसके लिए तो हमने इन सभी को इक्वल दिखाया है ना। ठीक, अब एक काम करती हूँ मैं, रुको लिख दूँ, ये हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा 6y, ये हो जाएगा 4y। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमें ना आंसर नहीं मिला है, ये हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें ना डिग्री में आंसर बताना है कि वो कितने डिग्री के ये सारे एंगल्स होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो एक काम करते हैं, देखो ये वाली जो लाइन है इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो ऊपर एंगल बनेगा ना, ये पूरा एंगल ये कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो देखो इसी 180 डिग्री के कितने पार्ट्स किए गए हैं, तो यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे, 1 2 3, 3 एंगल्स बन रहे ना। तो अगर मैं ये तीनों एंगल्स का सम करूं तो फिर टोटल कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री आएगा। क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर्स। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम इसको लिखते हैं एंगल कैसे लिखेंगे AOF। ठीक है, एंगल AOF प्लस दूसरा एंगल ये वाला लिखते हैं AOB, एंगल AOB प्लस तीसरा वाला एंगल ये वाला एंगल BOC, एंगल BOC। ठीक है, और ये तीनों भी कितने डिग्री के हो जाएंगे, तीनों का सम कितने डिग्री का होगा 180। इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, यस एंगल्स इन लीनियर पेयर्स। ठीक है, एंगल्स इन लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर। ठीक है ना, अब जो भी आपको पता है वो आप यहाँ पे रखो। तो एंगल AOF किसके इक्वल है 6y, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6y। एंगल AOB कहाँ पे तो निकाला था ना, ये देखो एंगल AOB कितना है 8y, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे बच्चों 8y। एंगल BOC कितना है 4y, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4y विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 6y प्लस 8y प्लस 4y ये सभी जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है सेम है, वेरिएबल देखो बच्चों सेम है। तो चलो जोड़ते हैं, देखो 6 और 4 10, 10 और 8 18, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 18y विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 18 है ना इसको उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि y विच इज इक्वल टू 180/18। ठीक है, तो देखो 18 से 18 कैंसिल, 18 1 18 और ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिला बच्चों 10 डिग्री मिला। ठीक है, y का वैल्यू हमें क्या मिला 10 डिग्री, लेकिन हमें y का वैल्यू नहीं बताना, तो फिर हमें जो रिमेनिंग 3 एंगल्स थे उनका मेजर बताना था ना। तो चलो अब इसके आगे का मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर कौन कौन से एंगल्स थे बच्चों जो हमें फाइंड करने थे, एंगल AOF हमें बताना था ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंगल AOF विच इज इक्वल टू, देखो एंगल AOF कितना है 6y, तो यहाँ पर मैंने लिखा 6y। अब ध्यान से देखिएगा y का वैल्यू कितना आया है 10 डिग्री आया है ना, तो ये y के प्लेस पर हम लोग 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOF हमें मिल गया। फिर दूसरा एंगल हमें बताना था BOC, तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल BOC, ये कहाँ पर है, देखो एंगल BOC 4y, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4y। चलो y के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो कितना आएगा 40 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो आ गया 40 डिग्री का। फिर तीसरा हमें क्या बताना था एंगल EOD। ठीक है, तो देखो EOD कहाँ पर है, यहाँ पर है, कितना 8y, तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चों 8y,
और फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 10, क्योंकि y का मतलब y का वैल्यू क्या आया है 10 आया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमें तीनों ही एंगल्स के मेजरमेंट मिल चुके हैं। एंगल AOF कहाँ पर है, AOF यानी कि ये कितना आया 60 डिग्री। फिर दूसरा BOC, देखो BOC जो हमें बताना था कितना आया 40 डिग्री। और तीसरा EOD यानी कि ये वाला कितना आया 80 डिग्री। ठीक है, यस। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। और अगर आपको इसके PDF फाइल चाहिए, यानी आप चाहते हो कि ये जो मैंने आपको सॉल्यूशंस करवाए हैं ये आपको PDF के फॉर्मेट में मिल जाए, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर के आप लोग PDF भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या लिखा है कि इन द आइसोसेलियस ट्राइंगल ABC, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, जो कैसा ट्राइंगल है आइसोसेलियस। आइसोसेलियस ट्राइंगल मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं तो इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। देखो मैंने इस तरीके से साइन लगा दिया, इधर भी इस तरीके से 2 लाइन खींचा और यहाँ भी खींचा, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है कि एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल क्या है बच्चों एंगल ACD। तो देखो यहाँ पर मैंने ये एंगल बनाया हुआ है एंगल ACD। ठीक है, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, फिर आगे देखो और क्या दिया है कि द मेजर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल ACD आर 3x - 70 डिग्री एंड 8x + 10 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो एंगल ACB है ना बच्चों, ये कितने डिग्री का है तो ये इतने का है, और ACD कितना है इतना है। ठीक है, तो फिर हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे एंगल ACB, एंगल ACD, फिर एंगल A और एंगल B हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है ये भी। देखो ट्राइंगल ABC में एंगल A और एंगल B आपस में क्या है बच्चों इक्वल है ना, ये हमको पता चला क्वेश्चन से। और क्या दिया गया है तो एंगल ACB मतलब कौन सा एंगल, देखो ये वाला एंगल, एंगल ACB, यानी कि ये वाले एंगल की बात की जा रही है। ये कितने डिग्री का है तो देखो यहाँ पर बताया गया है 3x - 70 डिग्री। ओके, सुनो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। देखो यहाँ पर इन्होंने पहले ACB को लिखा ना, तो ये जो पहला वाला यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है वो किसका है ACB का। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने ACD लिखा ना, तो ये जो दूसरे नंबर पे मेजरमेंट दिया गया है ये किसका होगा एंगल ACD का होगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, और क्या यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो इसके नीचे ही एंगल ACD ये कितना दिया है तो 8x + 10 डिग्री है ना, ये सब कुछ दिया गया था राइट। तो यहाँ पे हम इसका रीज़न बता देते हैं कि ये सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया था, वहीं से हमने उठाया और उठा करके यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। देखो बच्चों हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है कि नहीं, देखो इस फॉर्म में है ना, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ना लीनियर पेयर वाला जो हमने मतलब प्रॉपर्टी सीखी है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये एक लाइन है ना, तो ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा बराबर। तो अगर मैं ये दोनों एंगल्स को सम करूँ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो टोटल कितना आ जाएगा 180 डिग्री राइट। तो देखो मैं यहाँ पर वही लिखने वाली हूँ, क्या लिखेंगे हम एंगल ACD, यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल, देखो ऐसे एक मिनट मैंने क्या लिखा ACB यहाँ पे लिखना था ना, एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल, फिर दूसरा हम क्या लिखेंगे एंगल ACD यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ACD दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर्स। ठीक है, चलो लिख देते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, अब देखो ध्यान से, एंगल ACB कितना दिया है 3x - 70, तो इसके प्लेस पे हम लिख देते हैं बच्चों 3x - 70। ठीक है, फिर ये जो है ये कितना है 8x +
10 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे करना चाहिए देखिएगा, पहले ये जो ब्रैकेट्स है ना दोनों को हम हटा देते हैं, ठीक है। रुको आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। कैसे देखना कैसे मिलेगा। देखो मैंने ना क्या किया, ये ब्रैकेट हटा दिया तो क्या आएगा यहाँ पे 3x माइनस 70 प्लस ये ब्रैकेट भी मैंने हटा दिया तो 8x प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बच्चों कितना होगा 3x प्लस 8x दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, यानी कि यहाँ पे आएगा 11x, ठीक। फिर देखो माइनस 17 प्लस 10 तो आंसर क्या आएगा, अगर मैं 17 में से 10 को माइनस करूँ तो 7 आएगा। दोनों में से बड़ा नंबर कौन, ये किस में है माइनस में है, इसके लिए यहाँ पे आएगा -7, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ये जो -7 है इसको उस साइड भेजो तो जब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 180 प्लस 7 इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो क्या आएगा बच्चों 187। अब ये जो 11 है 11 को उस साइड भेजो तो जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 187 अपॉन 11, ठीक है। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं तो 187 अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय 11 तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा 11 1 सा 11। चलो माइनस करते हैं तो 8 में से 1 गया तो 7 और यहाँ पे आ गया 0। फिर ये जो 7 है ना इसको हम इधर लिख लेंगे, क्या आया 77। कितने बार में जाएगा तो 7 बार में। 11 7 सा क्या होता है बच्चों 77 होता है, यानी जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या मतलब क्या आया 17, यानी x का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा हमें x का वैल्यू मिला है 17, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई ना अच्छे से। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या क्या बताना था, हमें तो ये तीनों चीज़ें बतानी थी। कहाँ गया, हाँ देखो ये मतलब ये सारे एंगल्स के हमें मेजरमेंट बताने हैं ना, तो कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ, रुकिए। आगे का देखिए, इसके आगे का यहाँ पर करते हैं। देखो हमें x का वैल्यू मिल चुका है तो इसकी मदद से हम लोग एंगल ACB और ACD बता सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे मेजरमेंट दिए गए थे ना इसमें हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि देयरफॉर एंगल ACB कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था 3x माइनस 17 डिग्री, है ना। तो x का वैल्यू इसके जगह पे रखते हैं 3 इंटू x का वैल्यू देखो कितना आया 17, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 17, ठीक है। देखो 3 इंटू 17 फिर -17। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे सीधा सीधा करते जाते हैं। तो 17 3 सा क्या होता है 51 होता है। 51 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा, देखो 1 में से 7 तो नहीं जाने वाला, फिर 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा और यहाँ पे कितना बचा 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 34 डिग्री, ठीक है। माइनस कैसे किया समझा ना, सुनो आपको माइनस करके बताती हूँ। 51 माइनस 17 तो देखो 1 से 7 तो नहीं जाने वाला तो इसने किसको दिया, यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे बचेगा 4। अब ये नहीं है, 11 में से 7 जाएगा तो 4 और 4 में से 1 गया तो 3, मतलब 34 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये वाले एंगल का मेजरमेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब दूसरे एंगल का मेजर हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि एंगल ACD का। तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे। तो देखिएगा हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल ACD, थोड़ा नीचे लिखूँ, एंगल ACD विच इज इक्वल टू, बताइए यहाँ पर क्या है 8x माइनस 10 डिग्री, है ना। तो एक काम करते हैं x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे 8 इंटू 17 माइनस 10। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 17 8 सा क्या होता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 8 7 सा क्या होता है बच्चों, रुकिए, हाँ 56 का 6 5 आ गया, फिर 8 1 सा 8 और 5 13, यानी कि 136 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस नहीं -10, ठीक। चलो माइनस करो तो 136 में से इसको माइनस करना है, 6 में 0 गया तो 6 और 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 और फिर यहाँ पे कितना आएगा 1, यानी कि 126, ठीक है। सही आंसर आया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों को प्लस करके 180 आया तब तो हमारा राइट होगा, देख लेते एक बार। 6 4 10 1 3 2 5, हाँ 3 2 5 1 6, यहाँ पे 1, हाँ गलत कहाँ से आ गया, रुको, ये देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, वही तो मैं सोचूं, हाँ देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। अब सही आएगा ना, यहाँ पे प्लस। अब इसको प्लस कर दीजिए तो कितना होगा 6 + 0 6, 3 1 4 और यहाँ पे आ गया ये 146, ठीक है। अब राइट आएगा। अब इन दोनों को जोड़े 180 ही आएगा। 6 4 10 का 0, फिर 1 आ गया, 4 3 7 1 8, हाँ एकदम सही है ना।
इन दोनों को जोड़ करके 180 होना चाहिए, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर्स, इसके लिए 180 होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स के मेजरमेंट हम लोगों ने बता दिए बच्चों। अब बारी है इन दोनों की, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं इधर लिख देती हूँ, ये आया है 146 डिग्री, ये आया है 34 डिग्री, ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखो ये क्या है बच्चों, ये है एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल का जो मेजरमेंट है ना, ये किसके इक्वल होगा, तो इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए सी डी विच इज इक्वल टू, इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल ए और एंगल बी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी के ये इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, एंगल ए सी डी कितने डिग्री का है, 146 डिग्री का लिख देते हैं यहाँ पर। और हमने ऊपर क्या देखा था कि ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो देखो एंगल ए के जगह पर एंगल ए ही रहने दो, बाकी एंगल बी जो है ना बच्चों, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए मैंने एंगल बी के प्लेस पर क्या लिख दिया, एंगल ए लिख दिया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 146 डिग्री, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए, यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल ए, ठीक है। फिर क्या करना होगा, तो देखो आपको बताती हूँ, ये जो 2 है ना, 2 को हम लोग ये साइड बुलाएंगे, तो जब ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 146 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू एंगल ए। चलो अब इसको कैंसिल करो, यानी डिवाइड करो, डिवाइड करने आता है ना आप लोगों को, 146 डिवाइडेड बाई 2 कितने बार में जाएगा, 2 7 14, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ये 6 को मैंने इधर लिख लिया। अब कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में, 2 3 6, ठीक है। तो क्या आया बच्चों 73, यानी कि जो एंगल ए है ना, एंगल ए, इसका मेजरमेंट कितना आया 73 डिग्री, ठीक है। तो अगर एंगल ए है 73 डिग्री का, तो एंगल बी भी कितने डिग्री का होगा, 73 डिग्री का ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इक्वल है, ऊपर हमने देख लिया था। तो अगर ये है 73 मतलब 73 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 73 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर एंगल बी विच इज इक्वल टू 73 डिग्री, ओके। तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे हर बार लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर करके, जो भी हमसे पूछा गया था लाइन से हम लिखते जाते हैं। हमसे क्या पूछा था, एंगल ए सी बी, तो हम इधर लिखते हैं एंगल ए सी बी। बोलिए बच्चों कितना आया है एंगल ए सी बी, 34 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 34 डिग्री, ठीक है। फिर उन्होंने हमसे क्या पूछा था, एंगल ए सी डी, तो हम इधर लिखते हैं एंगल ए सी डी, ये कितना आया है 146 डिग्री, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उन्होंने हमसे पूछा था एंगल ए, तो एंगल ए कितना 73 डिग्री, तो ये लीजिए मैंने 73 डिग्री लिख दिया। और लास्ट में एंगल बी भी बता देते हैं कितना डिग्री, 73 डिग्री, ठीक है। यस, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से अगर मतलब आपको थोड़ा बहुत कहीं पे डाउट होगा ना, तो आप लोग दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा पक्का, ओके। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस एट 21 को कंप्लीट किया, और इसी के साथ ही जो आपका चैप्टर नंबर 3 था ये भी होता है कंप्लीट, ओके। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके पहले के और आगे के सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर के वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।